पूरी जनपरी कोरा नगर महोत्सव को पंचायत के संबोधित अध्यक्ष करते प्रयागराज महापौर उमेश चंद्र गणेश आदरणीय केसरवानी का आयोजन। ओंकार केसरी जी और इस कुरान महोत्सव कार्यक्रम के संयोजक भाई शशि द्विवेदी जी, जो बहुत ही ऊर्जावान हैं और लगातार सुबह से एंकरिंग करना रात के 12 बजे तक, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का विषय है। ऐसे ऊर्जा के धनी भाई शशि जी हमारे जमुना पार के पुरोधा और जिनका उत्साहवर्धन हम लोगों को मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर भगवत पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान तुलसीराम राणा जी, हमारे इस कुरान समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, चूँकि सूची बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, हमारे कुछ श्रीवास्तव जी, हमारे साथ चल कर के आए भाई पार्षद मयंक यादव जी, पार्षद मुकेश कसेरा जी, पार्षद भाई मुकेश शुक्ला जी, हमारे प्रदीप तिवारी जी, दिवाकर सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित कुरान के सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों, हमारे पत्रकार, सभी सम्मानित साथी और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से एक महोत्सव को गौरव प्रदान किया, ऐसे सभी प्रतिभागी सम्मानित बच्चे, श्रीमान राकेश तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही ऊर्जा के साथ अपने गायन के माध्यम से एक समा बांधा, और अभी एक बहन बैठी हुई हैं, उनका भी कार्यक्रम होगा। उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और यह कारवां ऐसे ही निरंतर चलता रहे, इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियां इसी तरीके से बलवती होती रहे। मैं ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ। निश्चित रूप से 1 साल 2 साल कार्यक्रम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन 22-23 साल से निरंतर इतने विराट कार्यक्रम का आयोजन करना, ये वास्तव में बहुत कठिन काम होता है, और उस कठिन काम को हमारे शशि भाई ने इतनी आसानी के साथ किया है, ये वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं इनकी ऊर्जा की सराहना करता हूँ, इनकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ, अपने अध्यक्ष जी की भी सराहना करता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए लगातार वो भी प्रयास करते रहते हैं, और कई दिन से लगातार ओंकार भाई का फोन आ रहा है, ओम प्रकाश जी का, कि आना है कहा आना ही है। और आज हमने सारा कार्यक्रम शहर का कैंसिल किया, केवल 2 कार्यक्रम किए और उसके बाद सीधे यहाँ पर आया, और शाम तक रात को जितना कार्यक्रम है उसको लेट नाइट तक उसका निर्वहन करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर अपनी विरासत को सजोने का एक अवसर मिलता है, और जब तक हमारी विरासत आने वाली पीढ़ियों के अंदर अगर नहीं झलकेगी तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे, हम सांस्कृतिक रूप से भटक जाएंगे, अपनी मान्यताओं से भटक जाएंगे, और निश्चित रूप से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसी नुकसान को रोकने के लिए इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन होता है। और वैसे तो अपना भारत एक उत्सव धर्मी भारत है, हम प्रतिदिन आनंद के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, प्रतिदिन हमारे यहाँ तीज त्योहार और पर्व है, और आनंद के रहने का जो एक अवसर इस धरा पर किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारे भारत के लोगों को मिला है। हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने हमारी जो जीवन दर्शन गढ़े हैं वो आनंद के नज़दीक गढ़े हैं। निश्चित रूप से इस कुरान महोत्सव के माध्यम से इस कुरान की सांस्कृतिक धरोहर को, इस कुरान की परंपराओं को, इस कुरान की मान्यताओं को आने वाली पीढ़ियों से जोड़ने का जो अद्भुत काम हो रहा है, पिछली बार ये मुझे आने का अवसर मिला था, निश्चित रूप से यह बहुत ही प्रभावी है। मैं अभी हमारे ओम प्रकाश भाई ने जो कहा है, जिन समस्याओं की तरफ
ध्यान आकृष्ट कराया है, मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से मैं इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करूंगा। और पिछली बार भी जब मैं आया था, ये अच्छाई है हमारे अध्यक्ष जी में कि जहाँ कहीं गाड़ी फंसती है तो ये जरूर मुझे अवगत कराते हैं। और गंगा मैया की ऐसी कृपा है कि जितने भी इस 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने जितनी भी बात कही शासन और प्रशासन में, एक बात भी नहीं कही। यह केवल गंगा मैया, बजरंगबली महाराज, बेटे हनुमान जी महाराज की कृपा है कि जो भी कहा मैंने वो सारे काम पूरे हुए। प्रयाग का जो गौरव है, अभी कुंभ मेले का भी चर्चा यहाँ पर हुई। हमारा प्रयाग का जो गौरव है, जिसके कारण पूरे भारत का जीवन चलता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण यहीं पर लिखा। एक रामायण से अनेक रामायण बनी, दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन ये रामायण की रचना कहाँ पर हुई ये बहुत कम लोगों को मालूम है। इस गौरव को वैश्विक आकार देने के लिए रामायण किन परिस्थितियों में लिखा गया, उनका सारा चित्रण करते हुए उसी अरैल में, जिसकी चर्चा हमारे अभी आदरणीय डॉक्टर भगवत पांडे जी ने किया, आप लोग देखेंगे महर्षि वाल्मीकि जी की विशाल प्रतिमा, और उसी में साहित्य तीर्थ की भी स्थापना हो रही है। जो हमारे प्रयागराज के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, जिन्होंने भारत के लोक गीतों को, लोक साहित्य को, भारत के साहित्यिक जीवन को गति देने का काम किया है, उनकी सारी मूर्धन्य रचनाकारों की, साहित्यकारों की मूर्तियां एक कन्वेंशन सेंटर, ताकि हम उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर उनके साहित्यिक जीवन की हम चर्चा कर सके, उस प्रकार का भी एक साहित्य तीर्थ बनना। चूंकि मेरा मानना था ये राजनीति का तीर्थ है, लोकतंत्र की रक्षा यहीं से हुई, ये धर्म अध्यात्म का तीर्थ है, भारत का जीवन दर्शन का किसी को अवलोकन करना हो तो कुंभ मेला, माघ मेला से इतर कुछ भारत तो हो ही नहीं सकता है। ये साहित्य की भूमि है। तमाम साहित्यकारों ने भारत के जीवन दर्शन को अपने साहित्य के माध्यम से वैश्विक आकार देने का काम किया, इसलिए साहित्य तीर्थ भी यहाँ बनेगा। तो निश्चित रूप से प्रयाग का जो गौरव है, ये यज्ञ की भूमि है। मानना ये है कि सुई की नोक की बराबर भी प्रयाग की ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर यज्ञ न हुआ। और इसलिए महर्षि भगवान ब्रह्मा जी की भी एक विशाल प्रतिमा उस शिवालय पार्क में लग रही है। सारा यज्ञ का विधि विधान, महत्व और प्रकार और विज्ञान सब प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत सारे ऐतिहासिक काम जो हमारे पौराणिक महत्व के थे, उन सबको करने का काम हुआ है। और ये सारी जिज्ञासाएं ऐसे ही महोत्सव से निकल करके हम लोगों के जेहन में आती है। तो निश्चित रूप से यह महोत्सव और प्रभावी हो, यहाँ जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया उनका कौशल का विकास हो, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस कुराव महोत्सव को ले जाने में सफल हो। मैं इसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ समय बहुत कम है, बातें बहुत सारी आप लोगों से करनी है, लेकिन फिर मैं आऊँगा। आप सबको हृदय से शुभकामनाएं, शशि भाई को और ओम प्रकाश भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।